हो गया ठीक। अब बेटा नोटबुक बंद कर लो। सुन, नोटबुक बंद, तो लिखना नहीं, छोटा ही है। अब मत चैप्टर है इतनी इजी, कुछ नहीं करना, सिर्फ हर बार डिवाइड करना है। फोटो खींचना, फोटो। अरे यार पता कैसे नंबर आएंगे? 3/6 ऐसे ऐसे होने वाला। एक ही एक्सरसाइज है, बहुत छोटी है, मतलब स्कोरिंग चैप्टर है। बेसिक वालों को तो चैप्टर वरदान है ये, बेसिक वालों को तो चैप्टर वरदान है। 15 मार्क का आता है ये जीएससी में विद ऑप्शन, और करना कुछ नहीं है, डिवाइड ही करना है सिर्फ नंबरों को। पर ऐसा है कि एक बार कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे, ठीक है? चैप्टर में देखो मेरा, मुझे देखो। ओ देवी महादेवी वर्मा, यहाँ देखो। अरे बेटा ठीक है बेटा, चलो देख के पढ़ लो। किताब से बोला कि तुमको पढ़ा है आके। ये चालू हो गई? बधाई हो, सबको बधाई हो। सर 2 दिन तो सेल डाल, मतलब इतना भारी सेल था। क्लास में कूट डाल ऐसे। हाँ बेटा, बातें होगी, सुख दुख की बातें हो गई। कोई तकलीफ पूछ ले बेटा इसको, कि दाढ़ दुख रही है, नाखून में तकलीफ है, कि गुटखा खाती है इसलिए कैविटीज पड़ गई है, बोल दे बेटा, पूछ ले। मसाला खाती तो कैविटी पड़ गई, तो नाम बता दे अपने घर को, पता है अपने पूजा संघ में एक डेंटल हॉस्पिटल भी है। मसाले में होती है सुपारी, जब सुपर दांत में फंसती है। हाँ अरे दांत तो लाल होते हैं, पर मसाले के अंदर क्या होता है पता है? सुपारी। सुपारी क्या है? इज सोर्स ऑफ ग्लूकोज। अब हमारे माउथ में जब कहीं कोई टुकड़ा फंस जाए तो हम उसमें एक चैप्टर में पढ़ा हूँ एसिड बेस वाले में, तो जब जो मुंह के बैक्टीरिया है वो उस ग्लूकोज को खाते हैं, ओके, एंड दे जब उसको डाइजेस्ट करते हैं, दे आर लाइक फंगस। ओके, फंगस तो नहीं बोलेंगे, बैक्टीरिया बोल दो। सर तो अच्छा ना, अरे अच्छा नहीं है ना। अच्छा, अब वो खाया, एंड जब वो खाते हैं ना तो उनका जो वेस्ट है वो होता है एसिडिक फॉर्म में, तो माउथ में बनता है एसिड, और वो एसिड हमारे दांत को गलाता है, और फिर वो होती है कैविटी। और वो कैविटी जब और डीप, एक बार कैविटी चालू होगी उसका कोई ऑप्शन नहीं, वो बढ़ती जाएगी, उसको हटाना ही पड़ेगा। ऐसा होता है, ठीक है? मैंने इसलिए बोला ना, कैविटी है बेटा। नहीं होना बुरी नहीं, वैसे सिर्फ उसका सोर्स मसाला नहीं है, कुछ और भी हो सकता है, कि आप प्रॉपर टाइम ब्रश ना करो तो भी हो सकती है कैविटी, ठीक है? या सही से ब्रश ना करो, जल्दी जल्दी में कर दो, ठीक है? जैसे कुछ भी खाने से पहले, क्योंकि मेरा बचपन में मैंने इतना गुड़ खाया है, मतलब गुड़ और घी, इसके अलावा रोटी खाता ही नहीं था। गौर और फिर यहाँ फिर दूध और ये रोटी, बस ये फेवरेट था। सब्जी खाना तो सीखा ही कब पता है? ये 6th-7th में आके। अच्छा चलेगा, प्रोबेबिलिटी बढ़, तो फिर। और अब गांव में तो क्या है, ब्रश के नाम पे तो बेटा वो मिलता नहीं, मिलेगा वो मिलता था दाता, तो कभी किया तो था नहीं। 10th के अंदर मेरी एक दाढ़ ऐसी खराब हुई ना, एक मेरा वो दाढ़ बोलते ना, हाँ, कि ये माउथ 10th के बोर्ड के एग्जाम 1.5 महीने बाद है, सुनना, इसलिए बोलता हूँ कि अपने बॉडी का ध्यान रखना चाहिए, कब क्या सामने आया मालूम नहीं पड़ता है। तो 10th के बोर्ड के एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड थे, और सिर्फ 1.5 या 2 महीने बाकी होंगे, मुंह फूल के इतना हो गया था, फ्लावर हो गया था। और आप बात करें, अगर आप क्यों डार्ट इतनी सडन इतनी गहरी चली गई थी ना, कि मेरे वो जो नर्व्स थे ना वहां तक पहुंच गए, अंदर के पूरे मांस को सड़ा दिया उसने, पस निकल रहा था। और अगर आप यूं टच करोगे, यूं आधे घंटे ना झन झन होता था। अब डॉक्टर ने बोला कि इसको पहले पकड़ने दो, जब पकेगा तभी इसको डार्ट को निकाल सकते हैं, वरना फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर बोला ठीक है। अब 15 डेज से लेके घूमने का, दिक्कत क्या होता है, मेरा एग्जाम आया, अब पूरी बुखार आ गया भयंकर, क्योंकि ऑब्वियसली बॉडी रिएक्ट करती है इसको। तो अब एग्जाम में पता क्या था, मैं अगर यूं देखो नीचे तो भी दुखता था, क्योंकि पस फ्लो करके अंदर अंदर इकट्ठा दुखता है, तो मैं यूं रख के बैठ गया एग्जाम देने के लिए, इंग्लिश का एग्जाम था मेरा। अब सुनना, ये बेंच है, अब क्योंकि बेंच छोटी होती है एग्जाम से दिक्कत हो लिखने में, यार बाजू वाला भी वो तड़ी फाड़ होता है यार, तो मैं ऐसे मार सेट होके ऐसे बैठ गया यूं, और मैं एग्जाम लिख रहा हूँ, और वो मैं जी जानता कि मैं कैसे लिख रहा हूँ, ठीक है ना? मतलब अब क्योंकि अब हॉस्टल में थे,
तो वहां तो कोई ऑप्शन ही बनता नहीं है, लिखना मतलब लिखना ही। ओके, ओ से होता नहीं था, जाना जाना ही है, इसलिए वो टफनेस अभी भी है बॉडी में। तो ऐसा बैठा था मैं, फिर क्या होता है, हाथ चटक गया, खटक, हाथ चटका, दोनों दांत भिड़े झट, एंड यू वोंट बिलीव, पाँव हाथ वहीं रुके, आधे घंटे तक ऐसे आंसू ही निकले, ना तो मैं चीख सकता, और वो पेन मेरी आत्मा ही जानती है। आज भी जब मुझे वो पेन आता है ना, मतलब मुझे मुझे अजीब सा होता है अंदर, ऐसा पेन हुआ। और पता है मैडम को मुझे क्या हुआ, रो क्यों रहा है, अगर मैंने बोलने के लिए मुंह भी खोल दिया तो भी दुखेगा, तो मैं बोला ही नहीं, सबको लगे मैं फेल हो जाऊंगा। तो मैंने जाके पेपर चेक किया, तो फेल तो रो क्यों रहा है, मैं कुछ नहीं बोल सकता, इवन अगर मैं हंसू भी ऐसे तो भी दुख रहा था। फिर मैं जब, फिर फाइनली फिर दिन आया वो निकालने का, फिर डॉक्टर ने सुई हुई थी, जब बम निकाला ने, फिर जाके तो मेरी एक डांट नहीं है। और वो तो सिर्फ शुरुआत थी, वो उस समय जो ध्यान नहीं दिया ना, मेरे मेरे पूरे माउथ में कैविटी हो गई, अभी भी वो दिक्कत देती है। इसलिए मेरे माउथ में है ना, ऐसे 12 ऐसे दाढ़ के समय जैसे 12 दांत होंगे जहाँ पे कैविटी है, वो सब ठीक कराई हुई। तो मैं उस समय का आज भुगत रहा हूँ। इसलिए बोलता हूँ अपने शरीर पर बहुत ध्यान दो, क्योंकि यही तो आपका रथ है। ये जब आपको जरूरत होगी लाइफ में, आपकी करने की इच्छा होगी, और जब ये साथ नहीं देगा तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, इसे ध्यान देना चाहिए। इसलिए इस समय ना खाना खा एकदम मस्त वाला, जोरदार वाला एकदम, दो दो तीन तीन कटोरे दाल पी जाएगा, भले तुमको उल्टी हो। नहीं, मैं सच बोलूं तुमको यार, कभी 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 बस, कभी सोचा है ऐसे, कभी सोचा है यार, मतलब मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो तुम क्या सोचते हो उसके बारे में, पर सुनना है। अब सोचो, जो हमारे लिए अच्छा है वो जानबूझ के हमारे ब्रेन को खराब लगता है, और हमको मालूम है कि वो अच्छा है। सोचो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये बात मुझ पे भी लागू होती है, मुझे भी ऐसा सीखने का मजा आता है यार, कोक वो पीने का यार, तो फीलिंग अलग आती है, पर मालूम है कि वो सही नहीं है, ज्यादा पीना कभी कभार ठीक है, पर फिर भी देखो आप, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर जो है उसको कोई पड़ी नहीं इससे। अगर सच में उसको इससे पड़ी होती तो कभी भी शराबी शराब नहीं पीते। मालूम है कि उसका शरीर, ऐसे ऐसे मैं लोग देखे ना यार, मतलब शराब की ऐसी लत कि 21, 25, 31 की उम्र में लीवर खा के मर गए, मतलब मालूम है कि मर जाएंगे फिर भी पीते हैं, तो इस लाइक दैट, ठीक है, कंट्रोल आना चाहिए। चलो, तो अब पड़ता है प्रोबेबिलिटी। एक कहानी सुन, मतलब सच्ची घटना थी ये, वास्तविक कैरेक्टर पे आता रहते हैं। मैं मुंह खोल दूं ना बेटा, तो आपको दिखेगा ऐसे कैविटी से कैविटी दिखेगी, तो अब तो सबको भर दी है, बूझ दी है। नहीं नहीं, मैं डरा कर रहा हूँ, मैं तुमको सच्चाई बता रहा हूँ। तो तुमको ऐसा नहीं करना है, इसलिए जब भी हम कुछ खाते हैं, जी आपने आपने चॉकलेट खाई, ठीक है, तो क्या करना चाहिए आपको, कुल्ला करना है, अच्छे से कुल्ला कर दो भाई। कैविटीज क्यों होती है, आपके दांत में कोई फंसना नहीं चाहिए, दैट्स इट। और रात को सोने से पहले एक बार ब्रश कर दो, सबसे बेस्ट। ब्रश में पेस्ट में बेसिक वो बेस होता है, तो अगर ऐसे बनेगा तो वो डिजोल्व हो जाएगा। और सुबह उठ के नाश्ता करने के बाद में एक बार छोटा सा, एक बार मतलब टिपका लेके फिर एक बार ब्रश करके निकलना चाहिए बाहर। हाँ, पहले कुल्ला कर दो, नॉर्मल कुल्ला, फिर आपको ऑलरेडी ब्रश कर दिया है, तो कुल्ला अच्छे से कुल्ला कर दो, बढ़िया बढ़िया, उस पानी में उसको गिर लेने का, वो खराब नहीं होता, नहीं वो खराब नहीं होता, ठीक है, नहीं सच में खराब नहीं होता, मैं 2 साल से करता हूँ। कुछ नहीं, हाँ वो सब ठीक है, नाक में डाल देता यूं, वो क्या कर रही है, नाक मतलब आंख में ऐसे डालो यूं, अरे थूक, ओके, ओ ठीक है, मैं आंख में डाल, नहीं नहीं, मुझे लगा नाक में बोल रही है, तो पता मुझे क्या लगा, मैं स्वयं नोट कैसे करती होगी, कैसे लगे थे। और कल और मान लो कभी कभी सुहाने के अंदर से बहुत ज्यादा घी भी भरा तो ठीक है, चलो, प्रोबेबिलिटी। अब सुनना, ध्यान सुनना, देखो हमारे चारों तरफ डेली कुछ ना कुछ चीजें होती रहती है। अभी हमें ना उन सभी को एक अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। ओके, तो सपोज करो कि
आपके कल पीटीएम होने वाली है, अब आपको डांट पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, या कितनी पड़ेगी, ठीक है, ये हमें नहीं मालूम है, सही बात है। अच्छा, सपोज करो कि आप कार में बैठे हो और कार ऑन करने जा रहे हो, तो देखो कितनी पॉसिबिलिटीज है, या तो कार चालू हो या ना हो, दो पॉसिबिलिटीज, सही बात है, ठीक है। अगर सिक्का है तो दो पॉसिबिलिटी, हेड यहाँ है टेल, हम लोग अक्सर वो यू खड़ा हो जाए तो मिट्टी में नहीं कर रहे हैं, एक फ्लैट सरफेस पे कर रहे हैं, है ना, तो यू करेंगे तो वो गोल गिरेगा और या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दो पॉसिबिलिटीज, दो संभावनाएं, सही बात है। आपके पास में एक वो है डाइस, उस पर 1 से लेके 6 का नंबर लिखे होते हैं, लूडो खेला होगा, सही है ना। तो अगर आप देखो, आपके हाथ में वो पास है, ठीक है, आप उसको फेंकने जा रहे हो और वो एकदम अनबायस्ड है, ऐसा नहीं कि किसी के कि आप जानबूझ के सर मैं तो 6 ही लाऊंगा, ऐसे नहीं, एकदम फेयर डाइस, ओके, मतलब वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द आउटकम, कुछ भी आ सकता है। तो बताओ, आप फेंकने से पहले बताओ कितने आंसर पॉसिबल है, 6। हाँ, फेंकने पे एक ही आएगा, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, पर फेंकने से पहले बताओ टोटल पॉसिबल आंसर कितने हैं इसके, 6। अच्छा, ताश में कितने पत्ते होते हैं, बेटा मसाला नहीं घिस रहा हूँ, ताश पीस रहा हूँ, 52, 52 होते हैं, सही बात है। वेल शफल्ड है, मतलब अच्छे से पीसे हुए हैं, ताकि मतलब यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि लाल कहाँ पे काला कहाँ पे, ठीक है, और बिना देखे एक पत्ता निकाल रहे हैं। अच्छा, निकालने से पहले सोचो, निकालेंगे तो एक ही आएगा, पर निकालने से पहले सोचो जो आप पकड़ने वाले हो, क्योंकि अच्छे से पीस रखा है तो कोई भी हो सकता है ना। कुल मिला के 52 पॉसिबिलिटीज है, करेक्ट, सही है। अरे हाँ के ना, बात समझ में आई, ठीक है। आप बास्केट में बॉल शूट कर रहे हो, अब वो बास्केट होगा या नहीं होगा, दो पॉसिबिलिटी, करेक्ट, सही बात है। तो अगर हम अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करें, ठीक है, तो हम कभी भी, बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में हम श्योर नहीं है कि वो होगा ही होगा। जैसे मैं अगर टॉस करूं तो हेड आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं है, सही है। मैं अगर डाइस फेंकूं तो ओके सर 2 आएगा ही आएगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं, ओके। गाड़ी ऑन करो तो होगी होगी, कोई फिक्स नहीं है, क्या पता नहीं भी हो, बहुत बार ऐसा होता है गाड़ी ऑन नहीं होती, सही बात है ना। आप अगर खेल रहे हो, अगर बास्केटबॉल खेल रहे हो तो बास्केट होगा होगा, गारंटी नहीं है, सही बात है। तो कुछ चीजें हैं जहाँ गारंटी नहीं है, चांस है कि सर हो भी सकता है, नहीं हो सकता, डिपेंड कि सर अगर वो बच्चा 2 साल से खेल रहा है तो शायद ज्यादा चांस होने के हैं, वो बच्चा भी फर्स्ट टाइम है, शायद नहीं भी हो, ज्यादा चांस नहीं होने के हैं। वैसे इसका मतलब ये नहीं कि फर्स्ट टाइम से होगा ही नहीं होगा, कभी तुक्का भी लग जाता है। सो कहने का अर्थ इतना ही है कि अब कुछ चीजें ऐसी है जिनके बारे में हम श्योर नहीं हो सकते, हम क्या बोलेंगे सर इतने चांसेस है, इतने चांसेस नहीं है, समझ गए, ऐसे ही बोलेंगे ना। जैसे कि टॉस होगा तो 50-50 चांसेस है, यहाँ पे हेड यहाँ टेल, अरे यहाँ के ना, अरे भाई तुम आपस में गेम खेलते हो, ठीक है, दो टीम बनी हुई है, तो जीतने के चांस कितने, 50-50 है, अरे यस और नो, अरे क्लियर है, ठीक है। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी है जहाँ पे हम श्योर नहीं है, पर कुछ चीजों में हम श्योर है। जैसे कि अगर मैंने पासा फेंका, नंबर कितने हैं उस पर 1 से 6, मुझे 8 चाहिए, क्या 8 आएगा, नहीं, गारंटी से नहीं आएगा, बात हम फिक्स है ना, वो कभी नहीं होगा। मैं बोलूँ मुझे तो 8 लाना है, कैसे आएगा जब है ही नहीं, तो जबरदस्ती लाना है। मैं चाहता हूँ कल जो सन है वो वेस्ट से उगे, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल, इवन क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल घटना, नहीं हो सकती। कुछ चीजें होती है जो सर्टेन है अपने पास, ये तो होगा ही नहीं, गारंटीड है, कितना ही माथा पटक लो बोले, अरे हाँ के ना, अरे यस और नो, सही है। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में हम श्योर है कि वो होगी ही होगी। एग्जाम्पल, मैं पासा फेंक रहा हूँ, मैं चाहता हूं उसमें नंबर 1 से 6 तक है, मैं चाहता हूं, अभी मैंने फेंका नहीं, एक ऐसा नंबर आए जो 7 से बड़ा हो, सॉरी 7 से छोटा हो। अब बताओ, डाइस पे 1 से 6 नंबर है, मैं फेंका नहीं, मैं अभी फेंकने का सोच रहा हूँ, मुझे नंबर 7 से छोटा चाहिए, गारंटी से आएगा, हर नंबर 7 छोटा है डाइस के ऊपर, सही बात है। अरे हाँ के ना, कभी मैं कितनी बार भी करो, 7 से छोटा, हाँ 7 से छोटा, हाँ कुछ भी करो, हमेशा वही आंसर आएगा। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो गारंटी से होगी ही होगी, और यस और नो। कुछ चीजें ऐसी है जो नहीं होगी, और कुछ चीजें ऐसी है जिनके होने के चांसेस होंगे, 50-50। जैसे कि अगर हम सब एक टीम बना क्रिकेट टीम और हमारा मैच हो जाए राजस्थान रॉयल्स की टीम से क्रिकेट में, तो सर
कितने चांस है हमारे जीतने के? 0% नहीं है भाई। भाई क्या पता सुहानी को भूत उतर जाए ना, एकदम सुहानी या ट्विस्ट या बम, कुछ भी हो सकता है भाई। सो मैं मानता हूं कि हमारा चांस बिल्कुल 100% नहीं है, पर एटलीस्ट 0.00001 तो है। तो वो तो जीरो नहीं है। अरे यस और नो? अच्छा, अगर दो इक्वल टीम खेल रही है तो 50-50 सही है। अगर एक बच्चा बास्केट कर रहा है, ओके, अब इसमें किए फेंका नहीं बॉल को और वो भी फर्स्ट टाइम खेल रहा है, तो उसके नहीं होने के चांस ज्यादा है, करेक्ट। अच्छा, एक बच्चा बहुत साल से खेल रहा है तो उसके बास्केट होने के चांस ज्यादा, गारंटी नहीं है, करेक्ट है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में हम श्योर है कि वो होगी ही होगी, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में बिल्कुल श्योर है कि वो नहीं होगी, और कुछ जो थर्ड टाइप है वो क्या है, जिसमें ना तो हम गारंटी से बोल सकते वो होगा, ना गारंटी वो नहीं होगा, उसके होने के चांसेस होंगे। जैसे कि हेड, वी डोंट नो, श्योरिटी नहीं है, खुद से पूछो क्या श्योरिटी है इसमें? नहीं। सही है ना? बस इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, चांसेस कितने हैं किसी चीज के होने के। बस तो इस चैप्टर में हम कुछ नहीं करने वाले हैं। हम जब हम डाइस को फेंकेंगे तो हम बोलेंगे हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। कौन सा एक्सपेरिमेंट? रोलिंग अ डाइस। अच्छा, बार बार बढ़ाएगा अनबायस्ड डाइस। अनबायस्ड का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि डाइस के ऊपर हर जगह चार चार ही लिखा हुआ है। तो टू कैसे आएगा फिर? अरे हाँ, क्या ना, अनबायस्ड का मतलब है कि कोई भी फेस आ सकता है आंसर। अरे हाँ, क्या ना, जैसे कि मुझे फेंकना है, ऐसे नहीं मैं जहाँ मुझे टू ही रख रहा हूँ, एल टू आ गया, ऐसे नहीं करना। समझेंगे? समझे? अनबायस्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट है। कैसे एक्सपेरिमेंट है? रैंडम मतलब आउटकम आपके कंट्रोल में नहीं। तो जब भी बड़ा रैंडम एक्सपेरिमेंट या अनबायस्ड है या इक्वली लाइकली है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक्सपेरिमेंट में आंसर कोई भी आ सकता है, वो हमारे हाथ में नहीं होगा। ठीक है। तो इस चैप्टर में क्या करेंगे, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करेंगे, मतलब कोई बेटा आग वाग नहीं लगाएंगे, कभी डाइस रोल करेंगे, कभी एक सिक्का उछालेंगे, कभी ताश के पत्ते है, फिर कभी दो सिक्के एक साथ में, टॉसिंग टू कॉइन्स साइमल्टेनियसली, या कभी तीन सिक्के एक साथ में उछालेंगे। ओके, समझे? और फिर चेक करेंगे कि जैसे जब दो सिक्के एक साथ में उछाले तो दोनों पे हेड आए, इसके कितने चांसेस, दोनों पे टेल आए, इसके चांसेस कितने, दो एक पे हेड एक पे टेल आए, इसके कितने चांसेस। तो अब हम बात करेंगे चांसेस। बात समझ में आ गई? तो इस प्रोबेबिलिटी का मतलब ही क्या होता है हिंदी में? संभावना, होने के चांसेस कितने हैं। क्लियर? ओके, अब सुनो, देखो अब मैं आपको है ना पूरे एक्सपेरिमेंट और पूरे इवेंट, चल रहा है ना वीडियो, पूरे एक्सपेरिमेंट और इवेंट में अंतर समझाता हूं। देखो, मैंने बोला कि मैं एक डाइस रोल कर रहा हूं, तो उसमें कितने टोटल पॉसिबल आउटकम है? 1 2 3 4 5 6। सही बात है। अरे यस और नो? कोई दिक्कत है क्या? नहीं? समझे? ठीक है। अच्छा, कुल मिला के 6 आंसर पॉसिबल। अब मैंने बोला देखो, अब इवेंट इवेंट हम खुद चूज करते हैं अपने हिसाब से। कैसे? मैं बोलूं मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो 2 की टेबल में आता हो, तो 2 4 और 6 मेरे फेवर में 3 लोग खड़े होंगे। अरे हाँ के ना? अच्छा, रिया बोलेगी सर मुझे तो ऐसा नंबर चाहिए जो 3 से बड़ा हो, तो 4 5 6, तो 3 से बड़ा, ये इसका इवेंट हो गया। तो इवेंट हम खुद चूज करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं है? ओके, एक एक्सपेरिमेंट होगा और सबका आंसर अलग रहेगा। ठीक है। स्वानी बोली सर मुझे ऐसा नंबर चाहिए जो 1 से छोटा हो। कोई नहीं होगा, इसके छोटा कोई खड़ा नहीं होगा। अरे हाँ के ना? अपने कीमा बोले सर मुझे तो प्राइम नंबर चाहिए, तो 2 3 और 5, 3 नंबर खड़े होंगे, 1 प्राइम नंबर नहीं होता। अरे यस और नो? तो इवेंट हम खुद चूज करते हैं उसमें से, वो अपने मन से चूज करना। अरे हाँ के ना? वो आपको क्वेश्चन में दिए होंगे, जब करेंगे तो ऑटोमेटिक आइडिया। क्लियर है? तो एक तो एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, और एक उसके इवेंट हम चूज करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? ओके, ऐसे बहुत सारा हो सकता है कि भाई मुझे इवन नंबर चाहिए, मुझे ऑड नंबर चाहिए, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है क्या? नहीं क्लियर है? क्लियर है। तो अब एक काम करेंगे अपन, अब अलग अलग जो एक्सपेरिमेंट है उनके आउटकम लिखेंगे अलग अलग। तो पहले पहले अपन जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं सबके आउटकम लिखेंगे, फिर इवेंट क्या होते हैं उसका डिस्कशन करेंगे, टाइप्स होती हैं, और लास्ट में लिखेंगे प्रोबेबिलिटी करने का फॉर्मूला, कि फॉर्मूला कैसे निकाले प्रोबेबिलिटी किसी की।
ठीक है, और फिर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो अब लिखो आउटकम्स ऑफ वेरियस एक्सपेरिमेंट। आउटकम्स ऑफ वेरियस एक्सपेरिमेंट। पानी भरना बेटा, भले। पहला एक्सपेरिमेंट, टॉसिंग अ कॉइन। टॉसिंग अ कॉइन, एक बार, वन टाइम। अगर आप सिक्के को एक बार उछालो, अब ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंट में टोटल कितने आंसर पॉसिबल है? दो। तो उसको बोलते हैं इस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं? तो कैसे लिखेंगे? एस ब्रैकेट एच, क्या लिखा कैपिटल में, एच कॉमा टी, ये इसका सैंपल स्पेस। मैं ये नहीं कहता कि दोनों आंसर, मैं कह रहा हूँ कि कुल मिला के दो पॉसिबिलिटीज है, यस और नो। तो ये कहिए कि ये दोनों कहलाते हैं इसके टोटल आउटकम। क्या कहलाते हैं? तो टोटल आउटकम कितने हैं? तो दो। अरे हाँ के ना, नंबर में दो ही है ना, दो ही पॉसिबल आउटकम है। अरे हाँ के ना, बात समझ में आई कि नहीं आई? कितने हैं? दो। क्लियर? टॉसिंग अ कॉइन। ठीक है, सैंपल स्पेस एग्जाम में कैसे आंसर लिखना है वो बहुत कुछ समझ में आ रहे होंगे, वो सब बताऊंगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। अभी आप ये समझो, अब से मैं पूरी नहीं लिखूंगा स्पेलिंग टोटल आउटकम, मैं सिर्फ लिखूंगा टी ओ, तो समझ जाना टोटल आउटकम। ठीक है, ये तो सिक्के को एक बार उछाला। ठीक है, सेकेंड, टॉसिंग अ कॉइन टू टाइम्स। अच्छा सुनो, एक ही सिक्के को देखो ऐसे, एक बार उछाला, एक साथ में दो बार उछाला। ठीक है, एक बार उछाला, गिरा, अब उछाला, तो वो दोनों मिला के एक गिरा जाएगा। क्लियर? यहां तो मैं ऐसा करूं, यहां मैं दो सिक्के अलग ले लूं, बात तो वही है ना। अरे यस और नो? ठीक है, तो ऐसे बोलेंगे टू कॉइन्स टॉस्ड साइमल्टेनियसली, यहां बोले अ कॉइन टॉस टू टाइम, दोनों का मतलब एक ही है। बात समझ में आई? ठीक है, इस केस में बेटा क्या होता है पता है? देखो, अगर मुझे यहां पे बनाना सैंपल स्पेस, ठीक है, तो देखो टू टाइम्स वाले का बनाने के लिए आपको पहले वन टाइम वाला होना चाहिए। तो क्या करना है, वन टाइम वाला जो है इसको दो बार लिखो। कैसे? एच, थोड़ा गैप छोड़ के टी लिखा, फिर वापस से एच, थोड़ा गैप छोड़ के टी। टू का बनाने के लिए पहले वन का दो बार लिखना है, एक बार और दो बार। ठीक है, फिर एक बार दोनों जगह एच लगा दो और एक बार दोनों जगह टी लगा दो। तो कितने मिले आउटकम? चार। कितने मिले? कुल मिला के चार पॉसिबिलिटीज है। तो इसका कितना होगा टोटल आउटकम? फोर। मैं ये नहीं कहता कि चारों आंसर, तो इनमें से तो एक ही आएगा, पर ये चार पॉसिबिलिटीज है। मतलब पहले वाले पे हेड आए तो दूसरे वाले पे हेड आए, या फिर पहले वाले पे अगर टेल आए दूसरे वाले पे हेड आ जाएगा, पहले वाले पे हेड दूसरे वाले पे टेल, या दोनों पे टेल। क्लियर है? ओके, तो टू टाइम्स टॉस करने का ये सैंपल स्पेस। ठीक है, पहले ये लिखो फटाफट चलो। ठीक है ना, तो ये सिंगल टाइम और टू टाइम्स का रोलिंग डाइस का आउटकम। बेटा थोड़ा फटाफट लिखना है। सर आगे का ये ना लिख के 3 लाइन और डैश डैश डैश। नहीं नहीं नहीं, पूरा लिखना है, पूरा। जना वो ताश के पत्ते लेके बेटा। और क्या बच गया इसमें? सिक्के वाला हो गया।
डाइस वाला हो गया। पत्ते सर पत्ते इसमें 52 रन होती नहीं नहीं, उसमें कैसे लिखेंगे, मुझे ड्रॉ करने पड़ेंगे फिर वो। हाँ उसमें तो लॉजिक होता है, उसमें तो एक चार्ट बनेगा, चार्ट बनाएंगे पत्ते। लॉजिक करना है सर ने ड्रॉ करवाया एक इसको एक रीमा, इसको 10 मिनट कम दी थी ना। हाँ, तेरा पूरा हो गया, तेरा 10 मिनट में, 10 मिनट के पहले पूरा हो गया था। 15 मिनट हाँ ये 10 मिनट एग्जैक्ट टाइम था उसका। बस ठीक, अब से सारे पेपर में 10 मिनट कम देने से। मैथ्स भी सब में बेटा, सर मैथ्स में टाइम लगता है जल्दी करो। सुहानी ने क्या बनाया है, बेचारे उस ब्रैकेट को भी दया आ रही है कि मेरी एक टांग इतनी लंबी क्यों कर दी, दोनों इक्वली कर देती। ये समझ आ गया यक्ष को, याशिका? 13, 26, 26 पे 26, सर रुको सब दोनों आ गए। हाँ, भाई बोर्ड अरे भाई अभी याशिका की आवाज आ रही है। यक्ष, अब सुनो आपस से, दिख रहा है ना ये, देखो कितने पत्ते, 52, उसको 4 भाग में बांटना है, हर पार्ट का क्या लाएगा, सूट। कितने सूट होते हैं, 4। ये डायमंड, ये हार्ट शेप देख लो, ये क्लब और ये स्पेड। समझ में आई बात? डायमंड और हार्ट रेड कलर के सूट, क्लब और स्पेड ब्लैक कलर के सूट। हर इंडिविजुअल सूट में, जैसे कि डायमंड, इसमें 13 पत्ते, हार्ट में भी 13 पत्ते, क्लब में 13, स्पेड में 13, तो 13 इंटू 4 52। क्लियर है? अब देखो, अब मैं आपको एक इंडिविजुअल सूट समझाऊंगा, आपको वो समझ में आएगा तो आपको बाकी सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? तो आई थिंक बढ़िया दिखता है ब्लैक, है ना? ब्लैक मस्त दिखता है वीडियो में, सर स्पीड बस स्पीड लगता मस्त है यार। हाँ। ए तेरी तो फुल्ली फल्ले फल्ले। ओए ओए सुनो, अब देखो 13 पत्ते गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13, 13 पत्ते, ठीक है? इन 13 पत्तों में ये पत्ता कहलाता है एस। ऐसा हर स्पेड में होता है, सॉरी हर स्पेड में नहीं, हर सूट में होता है, भले ही वो डायमंड हो, हार्ट हो कि क्लब हो, उसमें एक इक्का होगा, एस। बात समझ आ गई? तो हर सूट में एक ही होता है, मतलब दो दो घर की खेती नहीं, 4 4 हो जाएंगे, एक ही होता है इक्का। एस 1 नहीं है, ये 1 नहीं है, ये इसका नाम एस है, ठीक है? ए फॉर एस बस, ठीक है? फिर 3 होते हैं फेस कार्ड, जिनके चेहरे होते हैं, देखो कितने सुंदर सुंदर चेहरे हैं। फेस कार्ड, फेस, जिनके चेहरे हैं, ये बादशाह, ये उसकी बेगम और ये उनका गुलाम। बादशाह, बेगम और गुलाम। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे सुनो ना यार, क्या कर रहे हो तुम, रो क्यों रहे हो? सुनो, अरे हाँ के ना, 3 फेस कार्ड, इनके अलावा और कोई है ही नहीं जिसके चेहरे हो। तो ऐसे के ऐसे 3 फेस कार्ड किसमें है, क्लब में। ऐसे कैसे किसमें है, हार्ट में। ऐसे तो कुल मिला के कितने फेस कार्ड, 12, 3 इसके 3 उसके 3 उसके, 4 हो गए ना, 3 4 जा 12, हाँ के ना? जोकर इज नॉट द पार्ट ऑफ द, ओके, वो सिर्फ इसलिए बनाया गया है जिसको खेलने नहीं आता साइड में बैठे, खुद को समझ गए। अरे हाँ के ना? ए समझ आई बात? ए छोड़ दे बेटा, ये देखो जो होता है वो उठा लेता है। मजाक कर रहा हूँ।
ओके तीन कितने फेस कार्ड? तीन, राजा, रानी और गुलाम। किंग, क्वीन, जैक। क्या बोलते हैं? जैक। इसको इंग्लिश में गुलामी लिखेंगे, स्लेव। जैक बोलेंगे, जैक क्या बोलेंगे? आप में से बहुत लोग स्लेव सोच रहे थे, स्लेव नहीं आएगा। जैक, जैक, जैकी दादा, जैकी दादा। वो पता है शिवानी के आपने जब बर्थडे सेलिब्रेट किया था ना, फोटो भेजी में लिखा हुआ है इसे, जैकी दादा। ओके सुनो, तो ये जैकी दादा, तीन फेस कार्ड क्लियर। अब ये बंद। अब बचे हुए कितने पत्ते? 9। 1 नहीं होता है, वो कहलाते हैं नंबर कार्ड। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, बस एक नहीं होता है। 9 होते हैं। ओए 9 नंबर कार्ड, एक इक्का, तो 10 और 3 फेस कार्ड तो 13। समझ गए? अब इस सभी को एक साथ में अगर देखोगे तो आपको कुछ इस तरह का नजारा दिखाई देगा। ओके ये तो फूल दिख रहे हैं। जो पर खेलते हैं वो तो खेलेंगे इसमें पैसे। ये देखो एक साथ ऐसे दिखेंगे, दिख रहा है इसमें? दिख रहे हैं? ओए देखो देखो देखो, इक्का, एस, किंग, ओके किंग, क्वीन, जैकी दादा। तो देखो सुनो, ये और ये नंबर कार्ड 3, एक इक्का, एक का सॉरी, ये 3 फेस कार्ड। एक का फेस कार्ड नहीं है तो चेहरा नहीं होता है। फिर 10 से लेके 2 तक नंबर कार्ड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, बस एक नहीं होता है। भावुक नहीं होने का। अरे हाँ क्या ना, ऐसा कैसा सब में होता है? ये जैकी दादा थे, मतलब स्पेड, पान का पत्ता। वापस आएंगे। अब देखो सेम टू सेम, ये क्लब, ये इसको क्लब बोलते हैं, इसमें भी सेम टू सेम होता है। ठीक है, Zoom in अब अच्छा दिख रहा है, थोड़ा नीचे दबा दे। ये जैकी ज्यादा दिक्कत दे रहे हैं अभी से। हाँ बस ठीक, हाँ अब ठीक, अब ठीक, अब ठीक। ये देखो, ये देखो, ये सुनो, ये एक का किसका? क्लब का। ये किंग, क्वीन, जैक, 3 फेस कार्ड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, डन। मैं आपको दिखा दूं क्लब का एक कैसा दिखता है। इस सब में ये होता है, ठीक है। कलर ब्लैक है, ये डायमंड थोड़ा सा, हाँ अब यहाँ पे है ना, मेरे मुझसे से जाने चाहिए। हाँ बाकी सब टाइम में रखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ ये एक का एस, फिर डायमंड की ये 3 फेस कार्ड, ये 3 फेस कार्ड, ओके। किंग, क्वीन, जैकी दादा, जैक। फिर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 13 पत्ते इसमें, ठीक है। और ऐसे कैसे अपने हार्ट है ना बेटा, जो कि आपका फेवरेट है। ये बेटा हार्ट रेट होना ही चाहिए। लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, आरटीएम। तुम कहाँ सोच रहे हो? मैं किसी और की बात कर रहा हूँ। तुम सबके दिमाग में कचरा है। ओके हार्ट का ये एस, इक्का, ए दिख रहा है ना? ए हार्ट का क्या है? ये एस। फिर बादशाह, बेगम, गुलाम, जैक, जैकी दादा। फिर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, डन। ओके अब इसको है ना, मैं एक टेबल के फॉर्म में लिखवा रहा हूँ, आप लिखो, मतलब डायग्राम नहीं बनाएंगे। देखो डेक ऑफ कार्ड्स, देखो डेक ऑफ कार्ड्स। एग्जाम में कोई ड्राइंग नहीं करनी होगी, चिंता मत करो। याशिका समझ में आ गया? यश समझ में आ गया?
डेक ऑफ कार्ड्स में कितने कार्ड होते टोटल मिला के? इसमें टोटल आउटकम कितना होगा? 52। ओके, हाँ मतलब ऐसे बनेगा। छोटा है। ए बेटा आप ए सुनो सुनो, अपना पेज ऐसे करना, यू दैट वे, क्या बोलेंगे, नॉट पोर्ट्रेट मोड, लैंडस्केप मोड करना ऐसे। अरे इतना भी समझाना पड़ता है तुम बागड़ बिल्लियों को, ये लैंडस्केप ऐसे बनाना, यू अच्छा सजा के बने। 2 मिनट वेट, नहीं 2 मिनट वेट कर लो, अच्छा अच्छा बनाओ, मजा आएगा तुमको पढ़ोगे तो। हाँ मैं लैंडस्केप ही बैठा। अब इसके अंदर कुल मिला के कितने सूट्स? 4। मुझे बराबर नहीं आ रही। अब सुनना, सर आपके मुझे ना आए तो सब। अब जुमाड़ कर ले बिल्ली। रेड कलर और ब्लैक कलर के, ठीक है। रेड कलर कितने कार्ड है? 26 कार्ड कुल मिला के, यहाँ के ना। अबे डायमंड और हार्ट 13। हाँ, ब्लैक कितने हो गए? अगेन 26 कार्ड। अब बेटा रेड में भी कितने अपन भाग करेंगे? 2। एक आएगा डायमंड और हार्ट, दोनों रेड कलर के। दोनों कितने कार्ड? 13 कार्ड, 13 कार्ड। डायमंड का शेप कैसा होता है? डायमंड जैसा, काजू कतली। काजू कतली ना ऊपर की मोड़ी हुई होती है। अरे जैसे भी हो खा ले बेटा, तू चुपचाप खा ले, फ्री का माल मिल रहा है, उसमें भी नखरे कर रही है। क्लब 13 कार्ड बेटा, क्लब का डायग्राम मस्त होता है फुल्ली। स्पेड कितने कार्ड? अब इसका शेप कैसा होता है? थोड़ा सा अजीब सा होता है यार, पान का पत्ता मुझे बनाना नहीं आता है। सही है, जोरदार। अबे चुपचाप बना, बना चुपचाप। ये मेरा पान है, पान का पत्ता। अब सुनो। अब मैं किसी एक को पूरा, एक मिनट, अब मैं किसी एक को पूरा इलेबोरेट कर रहा हूँ, वो सब पे लागू होगा, ठीक है। तो मैं स्पेड को कर रहा हूँ सर, तो उसको ही सबसे ज्वाइन करो। पहले। एक मिनट सुनो, एस, फिर किंग, क्वीन और जैक, फेस कार्ड। ये क्या कहलाएंगे? फेस कार्ड। और बाद में क्या आएंगे? नंबर कार्ड, जो 9 होते हैं, ठीक है। कहां से कहां तक? 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। फेस कार्ड 3 होते हैं, एस एक ही होता है, और नंबर कार्ड कितने होते हैं? 9। कुल मिला के हो गए 13 पत्ते, ठीक है। इस तरह का एक डायग्राम बना लो तो आपका काम हो जाएगा, ठीक। हाँ नहीं, इसमें नहीं। ओह 2 रुपये ज्यादा है, टेबल कुछ नहीं है। ओके, ए 2 रुपये। यहाँ सुनो, स्पेड के कितने चेक? स्पेड में एक ही होता है। हार्ट के कितने चेक? एक, पक्का, ठीक। कुल मिला के कितने इवन नंबर? दृष्टि बताइए, कितने इवन नंबर? कितने इवन नंबर? पूरे में मैंने जब मैं कोई कलर, अगर कलर स्पेसिफाई नहीं किया था, वो सब गिनना है। 20 देखो, 2 4 6 8 और 10, 5 ऐसे कितने होते हैं? 4, तो 5 4 जा 20। क्लियर है? डन, ओके। अच्छा,
अपने यक्स तू बता, रेड कलर के इवन नंबर। ठीक है, याशिका तू बता, क्लब में कितने इवन नंबर है याशिका, क्लब में? यशु, हाँ बेटा, क्लब में कितने इवन नंबर? तू सो रही है याशिका? ये पकड़ेगा। नहीं क्या, जाना बोल रही है याशिका सो रही है। बता, क्लब में कितने इवन नंबर? अच्छा, कि मैं बता, क्लब में कितने इवन नंबर? याशिका देख बेटा, हर एक में 13 पत्ते होते हैं, और इवन नंबर, और नंबर का कौन से होते हैं, 2 से लेके 10 तक। तो इवन नंबर क्या होता है बेटा, जो 2 की टेबल में आता है, कौन आता है? 2, 4, 6, 8 और 10। तो कितने हो गए इवन नंबर? 5। तो क्लब में भी 5 होंगे, स्पेड में भी 5, हार्ट में भी 5, डायमंड में भी 5। तो कुल मिला के 5 इवन नंबर, समझ गई तू? क्लब में, हाँ। तो याशिका में बात बता, कितने इवन नंबर रेड कलर के, रेड कलर के, बता याशिका। वही ना रेड कलर। बता याशिका। कितने इवन नंबर रेड कलर के? 10। याशिका तू दे, जब देख बेटे, डायमंड, कौन कौन रेड कलर का है? डायमंड और हार्ट। तो डायमंड में भी 5, हार्ट में भी 5। मैंने रेड कलर बोला है, सिर्फ ये दोनों को गिनना पड़ेगा। तो डायमंड के भी 5, हार्ट के भी 5, कुल मिला कितने हो गए? 10। बात समझ में आई याशिका? ओके फाइन, आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया हो, ठीक है ना? अपना टाइम देखिए, उसके अकॉर्डिंग अपन डिसाइड करते हैं आगे। देखो, अब एक कंसेप्ट आता है इवेंट का। तो पहला तो क्या था? एक्सपेरिमेंट। जब सुनो, जब हम डेको करके एक्सपेरिमेंट, अभी अभी पता मैंने क्या बोला? रेड करके कितने इवन नंबर, वो एक इवेंट है, समझे? बात समझ में आई? अभी बताओ कि रेड के कितने इवन नंबर? 10। तो 10 क्या पता है? वो जो अपने इवेंट लिया है कि रेड कलर के इवन नंबर, उसका आउटकम, फेवरेबल आउटकम क्या कहलाएगा उसका? अच्छा, मैंने क्या बोला? कुल मिला कितने एस, कितने एस? 4। मैं कलर नहीं बोला, तो 4। तो ये एक इवेंट हो गया, टोटल एस, ये एक इवेंट हो गया, राइट है? इसके कितने आउटकम फेवरेबल? 4। तो हो गए एफ ओ, फेवरेबल आउटकम 4। हर इवेंट का कुछ ना कुछ फेवरेबल होगा। यहां सुनना है, सुनो, मैंने एक डाइस रोल किया, कितने टोटल? तो 6। अच्छा, अब मैं इवेंट, इवेंट हम खुद मन से बनाते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, वो आपकी इच्छा, वो एग्जाम क्वेश्चन में दिया होगा इवेंट, चिंता नहीं करनी। यहाँ पे ना वो बोलेंगे ऑड नंबर, डाइस को रोल किया, एक सिंगल डाइस एक बार रोल किया, ऑड नंबर, तो आप बोलोगे 1, 3 और 5। इस इवेंट का कितना फेवरेबल? 3, 3 लो। अरे हाँ क्या ना? बात समझ में आएगी नहीं? तो ऐसे अब हम इवेंट की बात करेंगे, क्लियर है? ये बात समझ में आएगी नहीं? पक्का? ओके। अब एक डिस्कस करेंगे इवेंट के बारे में, जिसका नाम है इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है? ऐसा इवेंट जो कभी हो ही नहीं सकता। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के लिए, ताश के पत्तों में 10 से बड़ा नंबर चाहिए मुझे, डेक ऑफ कार्ड 10 से बड़ा, कौन है बेटा 10 से बड़ा? 10 से बड़ा नंबर, नंबर कार्ड कोई है ही नहीं। इम्पॉसिबल इवेंट, जीरो आएगा उसमें। सुनो, इम्पॉसिबल इवेंट में कितना आएगा फेवरेबल? 0। अच्छा, मैंने डाइस रोल किया, ओके, तो याशिका आवाज आ रही है मेरी? अब तू बता याशिका, एक डाइस को रोल करेंगे, एक डाइस को हमने रोल किया, ठीक है, तो उसमें कुल मिलाकर कितने आउटकम होते हैं? 6। अब
अब मैं एक इवेंट चूज कर रहा हूं अपने मन से, मुझे एक ऐसा नंबर बता जो 6 से बड़ा हो डाइस में। कोई होगा? नहीं, तो क्या बोलेंगे इसको? इम्पॉसिबल इवेंट, फेवरेबल आउटकम जीरो है ही नहीं। So any event which cannot happen, any event which cannot happen, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो होगा ही नहीं, तो क्या उसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकालोगे? चांस कितने? जीरो चांस है। ओके, नाउ डेफिनेशन, any event whose probability is zero or which cannot happen is known as impossible event। क्लियर है? देखो हेडिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट। बहुत बड़ा टॉपिक है। हाँ नहीं तो सर एक नहीं, टॉपिक बड़ा है ऑब्वियसली, इसमें अलग 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 इवेंट होंगे, इम्पॉसिबल इवेंट, श्योर इवेंट, डिफरेंट हेडिंग लिखो। 20-30 टाइप्स ऑफ इवेंट्स, पहला इम्पॉसिबल इवेंट, एनी इवेंट विच कैन नॉट हैपन और हुज, है ना, इज नोन एज इम्पॉसिबल इवेंट। बेटा आपको पहले ये इवेंट का मतलब समझ में आया ना? वो तो हम से मन से लेंगे ना, अटैक को काटा मन से बना दो कि सर एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो ओ 2 का मल्टीपल हो, 4 है ना, या फिर ऐसा नंबर होना चाहिए डेक ऑफ कार्ड में जो 2 से बड़ा हो। तो 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 8 नंबर 2 से बड़ा बोला ना मैंने, तो 8 नंबर हो गए, 8 4 जा 32, कितना फेवरेबल 32। तो इवेंट हम मन से लेते हैं। अब सारे इवेंट इम्पॉसिबल नहीं होते, जैसे ये इम्पॉसिबल नहीं है कि ताश के पत्ते के अंदर 2 से बड़ा नंबर मिल सकता है, अरे हाँ के ना, कुछ इवेंट इम्पॉसिबल होते हैं। बात समझ में आई? तो एनी इवेंट विच कैन नॉट, अच्छा सुनो बेटा, अब से हम इवेंट को ई लिखें, क्या लिखेंगे? ई, कैपिटल ई, एनी इवेंट को ई लिखेंगे, विच कैन नॉट हैपन और विच कैन नॉट अक्कर, ओके, जो हो नहीं सकता। अब सुनो बेटा, जो इवेंट कभी होगा नहीं उसकी, यहाँ देखो, पी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जो इवेंट कभी नहीं होगा उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो। अरे हाँ के ना, 0% बोल दो या जीरो बोल दो, एक ही बात है। क्लियर है? अरे बोलो यार, ठीक है। सेकेंड इवेंट है श्योर इवेंट, होगा ही होगा। सुनो बेटा, यहाँ तो जीरो बोलना, नंबर बोलो जीरो, और अगर बोलो परसेंटेज तो 0%, एक ही बात। श्योर इवेंट होना ही होना है उसको। कोई एग्जांपल दो श्योर इवेंट का। लाइफ में 6 नंबर होते हैं 7 नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे से उगने वाला है। एग्जांपल के लिए, ओके, कल सुबह होने वाली। हाँ बिल्कुल श्योर इवेंट। अच्छा चलो, ये तो सन विल राइज फ्रॉम ईस्ट, यस श्योर इवेंट होगा ही होगा। अरे भाई हाँ के ना, कल हम पानी नहीं, कोई जरूरी नहीं है, तुम टपक जाओ रात को ही, है ना, जैसे बोले ये बोल रही, हाँ सही बात है। आज मैं मारूंगी हाई जंप से, मजाक करो, मारना बता कभी नहीं। सर पर मून का हो तो मून राइज करने वाला है, तो सर बिना होना मून का वो डिपेंड है, डिपेंड अपॉन आल्सो, क्लाउड नहीं, क्लाउड पर मून के वो फेस। हाँ फेस, अपन से बात करेंगे इसकी, सन की, ओके। और मून बेटा हर दिन राइज तो करता ही करता है किसी न किसी पार्ट में, हेमिस्फीयर में। हमारा लेक्चर होगा। नहीं बेटा, कल संडे का था लेक्चर, तो नहीं, टेस्ट था। हाँ ओके, सुनो सिर्फ, अच्छा अगर अपन ये एग्जांपल ले सकते हैं तो क्या बोलेंगे? डाइस में ऐसा नंबर जो 1 से छोटा हो, कैसे आएगा? वो तो इम्पॉसिबल हो गया। अच्छा, डाइस में ऐसा नंबर जो 7 से छोटा हो, होगा ही होगा, सारे होंगे श्योर इवेंट। अरे यस और नो? सो एनी इवेंट which will surely happen, okay, is sure to happen।
से पंखा भी ऊपर। अब बेटा मैं 5 मिनट रह रुके। अब बेटा एक सही सेकंड। पी मतलब प्रोबेबिलिटी, ई मतलब इवेंट। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 100%। अब सुनो, एक मिनट रुक जाओ। सुन लो एक मिनट। हम जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, वी कैन फाइंड प्रोबेबिलिटी इन परसेंटेज और इन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन फ्रैक्शन जब होता है, ठीक है, जब हम बात करते हैं फ्रैक्शन में, ठीक है, अब सुनो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, तो हम बात करेंगे बेसिकली प्रॉपर फ्रैक्शन की, मतलब न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा। ओके, तो देखो बच्चे, ऐसा है कि जो हमारा फॉर्मूला का प्रोबेबिलिटी का होगा, वो फॉर्मूला सुनो, जो फॉर्मूला होगा उसमें टोटल आउटकम आएगा नीचे। क्या आएगा? ठीक है, टोटल आउटकम आएगा नीचे। ओके, और जो होगा फेवरेबल वो क्या आएगा? ऊपर। अब मैं बताओ, सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? टोटल आउटकम ही तो होगा ना। अरे हाँ के ना? अरे हाँ यार, तो फोटो। हाँ याद आया कुछ? अब सुनो, कोई बात नहीं। ऊपर क्या आएगा? फेवरेबल। नीचे क्या है? टोटल। टोटल सबसे बड़ा है, मतलब नीचे वाला नंबर तो बड़ा रहने वाला है। अरे हाँ क्या ना? अब सुनो, नीचे वाला 4 है, अब ऊपर वाला या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2, या 3, या 4, क्योंकि जो भी होगा फेवरेबल वो होगा तो उनमें से ही होगा ना, फ्रॉम द टोटल। अरे हाँ क्या ना? ताश के पत्तों में से क्लब चाहिए, तो होगा तो 52 में से कोई एक। अरे यस और नो? तो जो नंबर ऊपर का होगा, ये फॉर्मूला ही ऐसा है ना, वो कभी भी नीचे वाले से बड़ा हो नहीं सकता है, उसके बराबर हो सकता है। तो मैक्सिमम आंसर कितना आ सकता है? तो प्रोबेबिलिटी जो होगी हम किस पे निकालेंगे? या तो फ्रैक्शन में या परसेंटेज में। तो अगर फ्रैक्शन की बात करो तो मैक्सिमम आउटकम कितना होगा? 1। तो जो चीज होगी ही होगी उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। बात समझ में आई? और जो चीज होगी ही होगी, अगर मैं बात करूं परसेंटेज में, तो कितना होगा? 100%। तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी फ्रैक्शन में तो 1 और परसेंटेज में 100%। जब मैं 1 बोलता हूं मतलब समझ गए ना, पूरे में से पूरा, 10 में से 10। क्लियर? ऐसे तो 1 फ्रैक्शन में 1, परसेंटेज में 100%। इतना देखो, बाकी कल पढ़ेंगे। चलो, एफओ का फुल फॉर्म क्या